वचन सुरति करूं राम चरण मन लाग। रघुपत जस गावत फिरहूं छन छन नौ अनुराग। छन छन नौ अनुराग। तो प्रेमी भक्तजनों, आज जो है प्रेमी भक्त राम के हाथ है कि सत्संग प्रारंभ होने जा रहा है। तो इसलिए जो जहाँ है वहीं से जो है अपना कान और ध्यान बनाए रखें, क्योंकि संत महापुरुषों का एक भी शब्द जो है हृदय में बैठ जाता है, उनका जीवन जो है धन्य हो जाता है। तो ये मानव तन जो है बहुत भाग्य से मिला है। सभी लोग वेद शास्त्रों में पढ़े हैं, सुन भी रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। साधन धाम मुक्त कर द्वारा पाई न जी। तो इस तन को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं और वेद शास्त्र भी जो है गा रहे हैं। देवता भी जो इस तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि साधन का धाम है और मोक्ष का द्वार है। इससे जो है लोक परलोक दोनों बना सकते हैं। इस तन से कुछ भी कर सकते हैं। मानव तन जो मिला है फुल पावर जो है परमात्मा दे करके भेजा है सबको। पांचों तत्वों जो है 5 तत्व दे दिया है। इसके अंदर जो है मन बुद्धि दे दिया है। मननशील है जीव, क्या सही है क्या गलत है वो समझ सकता है। क्या अच्छा है क्या बुरा है सब जान सकता है। इसलिए संसार में आकर के मानव तन दुर्लभ पा करके हमको जो है अच्छा कर्म करना है। अच्छा कर्म करना है जिससे जो है कि लोग भी बने और परलोक भी बने। तो दुर्लभ है शरीर मिलना, बहुत कीमती। इसको समझना है। इस शरीर को जो है मीरा और सबरी ने जो है समझा था। विष के प्याले को भी जो है अमृत बना दिया था भक्ति के प्रभाव से। तो पुण्य पुंज बिन मिलई न संता। असत संगति संस्कृत करयंता। तो पहले तो पुण्य इकट्ठा होता है, ये मानव शरीर सबको मिलता है। और जो है पुण्य इकट्ठा होता है तब जाकर के संत महापुरुषों का दर्शन होता है। बहुत दुर्लभ। ये शरीर को पाना भी दुर्लभ है और संत महापुरुषों का मिलना भी दुर्लभ। और संत महापुरुष जब मिल जाते हैं, सत्संगति संस्कृत कर अंता, यानी सत्य का संग करा करके उनके पापों को जो है मिटा देते हैं, काट देते हैं, दुख सारा कट जाता है। और जीव जो है जन्मों जन्मों से जो दुख उठा रहा है उससे जो है मुक्त करा देते हैं, जीव को जगा देते हैं। तो इसलिए हर जीव जो है सोया हुआ है, अब सबको जागना है। क्योंकि हर समय में जो है कोई भी जोनी हो उसमें जो है निद्रा हो है बहुत जो है किया। योग वियोग सुख दुख हानि लाभ जन्म मरण जो है बार बार जो है चक्कर चल रहा है। इस चक्कर से जो है ऊपर उठना है और जो है विषयों को त्याग करना है। क्योंकि हर जोनी में जो विषय में फंस करके लिप्त हो करके दुख को ही उठाए। ये मानव जोनी है, मोक्ष का द्वार है, लोक पर लोग दोनों बनाएंगे। इससे जो है संसार का भोग भी करेंगे और इस शरीर से जो योग के द्वारा अपने परम धाम को पहुंचेंगे। यानी इस शरीर से भोग भी संसार का कर सकते हैं और योग के द्वारा जो है परमात्मा के धाम जो है जा सकते हैं। बाकी जोनियों में जो है भोग जोनी में आए हैं, बस भोग करेंगे, वो जो है परम धाम को नहीं पहुँचेंगे। बार बार जो है उसी में उनका जन्म होगा, जन्म मरण होगा, सुख दुख हानि लाभ होगा। तो इसलिए समय मिला है, ये मानव तन में ही ज्ञान मिल सकता है, बाकी जोनियों में ज्ञान नहीं मिलेगा।
ज्ञान जो है एक संसारिक ज्ञान होता है, एक आध्यात्मिक ज्ञान होता है। संसारिक ज्ञान जो है घर परिवार को, इस शरीर को चलाने के लिए है। आध्यात्मिक ज्ञान जो है, जो इसके अंदर चेतन सत्ता आत्मा है, उसको चलाने। आध्यात्मिक ज्ञान से जो है शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। सांसारिक ज्ञान में जो है उलझन है, घबराहट है, डर है, भय है, अशांति है। और आध्यात्मिक ज्ञान में जो है डर भय सब जो है दूर हो जाता है। गुरु को सिर पर रख के चलिए आज्ञा मान, कहे गुरु का दास को 3 लोक डरना। तो गुरु को जो है सिर पर रख करके 3 लोक में कहीं भी जाए तो डर नहीं, कहीं भी जाए तीनों लोक में डर भय जो है चिंता दूर हो जाती है। लेकिन जब गुरु को सिर पर रखेंगे, जब तक गुरु सिर पर न आए तब तक जो है चिंता, दुख, अशांति, डर भय जो है लगा हुआ है। उसके कारण जो है शरीर में तरह तरह के रोग हो जा रहे हैं। इस समय जो है आज के युग में चिंता सबको जो है सता रही। चिंता जो है रोज इस शरीर को जलाती है। चिता तो एक ही दिन में जला करके ख़त्म कर देती है, लेकिन जीव प्राणी जो है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बच्चा हो, सभी लोग चिंता में जो है रोज जल रहे हैं। खाने पीने की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, फिर भी जो है हलचल संकट। तो इसलिए आज जो है ये मानव तन मिल गया है और कृपा हुई है, तो संत महापुरुषों का संगत भी मिल गया है। ये अवसर कभी कभी आता है, जल्दी सबको मिलता नहीं, ये संगत नहीं मिलता। बहुत जो है पूजा कर रहा है, कई जन्मों से धूप बत्ती जला रहा है, भोग भी लगा रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पाता है। और जब तक प्रत्यक्ष दर्शन न हो, साथ न हो, संगत न हो सगुण का, तब तक दुख नहीं जाएगा। कामनाएं जो है इच्छा पूर्ण होगी, लेकिन जो शांति है वो शांति, तो शांति कब मिलेगी? जब संतों का साथ होगा, संगत होगा, जब उनका अमृत वाणी मिलेगा, इस शरीर में जाएगा, तो इसलिए आज जो है अब समय बहुत कम है, समय का लाभ उठाना है। समय की धारा बहुत तेज है, पता नहीं चलता है कब जो है बचपना हुआ, कब जवानी आई और कब बुढ़ापा आ गया। देखते हर चीज जो इस संसार माया में भूला हुआ है, अपने को उसी में फंसा हुआ, ये करना है, वो करना है, और करते करते बुढ़ापा आ जाता, सब जो है सपना हो जाता। कितना जो है मेहनत किया, सब कुछ किया, अब सब जो है छूट रहा है। शरीर भी छूटे, ये भी साथ नहीं देता। हम कहते हमारा हाथ है, आँख है, मुंह है, पैर है, ये भी जो है जवाब देने लग रहा है। कोई साथी नहीं, अपना स्वयं शरीर नहीं साथी है ना, बीच में मिला और बीच ही में जो है छोड़ देता है। इसलिए जो है सच्चा साथी चुनना है, जो कभी छूटे न। तो सच्चा साथी कहाँ है? किधर रहता है? आसमान में रहता है कि जो है पाताल में रहता है? कहाँ रहता है? तो कहीं ना आकाश में रहता है, ना पाताल में रहता है। वो जो है श्वासों के साथ जो है हृदय में हमेशा निवास करता है। तो जैसे जो है ईसा मसीह को लोग उस चीज़ को पाने के लिए, जो सत्ता कहाँ है, जो अविनाशी है, कभी नाश होने वाला नहीं है, उनके शरीर में जो है कील ठोका, टांगा उठा पर सब्जी जो है मिला नहीं, क्योंकि बाहर है नहीं। वो तो श्वासों के साथ जो है हृदय में निवास करता है। वो तो हृदय में कितना लोग को किडनैप कर लिया गया, महापुरुषों को, कि वो चीज मिल जाए, लेकिन वो कैसे मिलेगा? कहते हैं कि ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जान सके तो जा।
तो जैसे तिलहन में तेल छुपा हुआ है, उसको कितना भी अगरबत्ती घुमावे या डंडा से मारे, चाहे प्रार्थना करे, गाली दे, तो तेल नहीं निकलेगा। उसका युक्ति है, तरीका है, विद्या है। अब कोल्हू में जाएगा तब तेल निकलेगा ना, ऐसे दिखाई भी नहीं देता उसमें तेल, लेकिन जब उस यंत्र में जाएगा तो तेल निकल जाएगा। और जैसे जो है पत्थर में अग्नि है, तो अकेले पत्थर से जो है अग्नि प्रकट नहीं होगी। जब दो पत्थर जब आपस में रगड़ होगा तब अग्नि। तो ऐसे जो है गुरु शिष्य का जब जो है साथ होगा, संगत होगा, शब्दों का जो है रगड़ होगा, तब उसमें से जो है अग्नि प्रकट होती। तो डॉक्टर भी कहता है कि हमने तो रोज चीड़ फाड़ करे, कहीं वो देखे नहीं वो कहाँ है, पूरा चीड़ फाड़ कर दिया शरीर में, कहीं नहीं है। वो जो है रगड़ से जो है उत्पन्न होता है। तो हर जीव प्राणी के अंदर जो है सांसें चल रही हैं, पिंगला, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियाँ, 3 नाड़ियाँ जो है मुख्य है। ऐसे तो 72,000 नाड़ियाँ सबके अंदर है, लेकिन ये 3 पिंगला, पिंगला जो है हमेशा जो है स्वर चल रहा है। सुषुम्ना जो है जब ये दोनों सासु जो है इंगला पिंगला बराबर हो जाता है तो सुषुम्ना चलने लगती। तो कैसे अनुभव होगा कि कब चल रहा है? तो कभी हम सब्जी काटते हैं तो ऐसा लगता है कि तुरंत अंगुली कट गया, तो समझेंगे कि अरे ये कैसे कट गया जल्दी। तो उस समय जो है हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती, हम जो है ध्यान में हो जाते हैं। कभी जो है ऐसा होता है कि कहीं जाते जाते लगे कि कोई धक्का मार दिया, तो हम समझेंगे कि भूत जो है ढकेल दिया ना। तो भूत नहीं ढकेलता, हमको मालूम नहीं है, वो स्थिति आ जाती है। श्वासों का जो है सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है तो ये जो है शिथिल हो जाता है, शांत स्थिति में हो जाता है। तो इसलिए जो है 3 नाड़ियाँ जो है महत्वपूर्ण है। इसी में जो है शब्दों का रगड़ होगा तो अग्नि जो है प्रकट होगी। और जब अग्नि प्रकट हो जाएगी तो जितना कचरा है, कीड़ा है, सब जड़ के मर जाएगा। यानी कहने का मतलब कि कई जन्मों का कर्म जो है वो कर्म है, उस अग्नि को जला लें तो उसमें जो है सारा जो है कर्म जो है जल जाएगा, जीव जो है शुद्ध हो जाएगा। तो उसको जो है प्रकट करना है रगड़ से। तो रगड़ का जो है संत महापुरुष जो है वो शब्द ले करके रगड़ करना है। तो इसलिए जो है अवसर कभी कभी आता है, जल्दी अवसर नहीं आता। बहुत से जीव प्राणी है लेकिन सभी लोग साथ में नहीं आ पाते। जिसका संस्कार है पूर्व जन्म का वही जो है दर्शन पाते। दर्शन पाने के बाद भी जो है संत महापुरुषों का शब्द समझ में नहीं आता, कोई बिरला ही जो है समझ पाता। इसलिए समय की धारा बहुत तेज है। समय की धारा में सच्चा सहारा जो है ढूंढना, क्योंकि भवसागर है, बीच धार में सभी लोग हैं, कोई जो है सहारा नहीं है, कोई रस्सी नहीं। तो इसलिए जो है उस सहारे को, सत्य सहारा रस्सी को जो है पकड़ लेना है और पकड़ करके इस भवसागर से पार, क्योंकि ये संसार जो एक दलदल है। दलदल में जब गिर जाता है तो जितना निकलने का प्रयास करता है और जो उसमें दबता ही जाता है। जब तक रस्सी ना कोई फेंके तब तक जो निकल नहीं पाएगा। कितना भी पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, लेकिन दलदल में पड़ गया, रस्सी नहीं मिलेगा तो नहीं निकल पाएगा। इसलिए सत्य नाम की रस्सी लेकर के हमेशा जो है चलना है। तो ऐसो को उदार जग माही, दिन सेवा जो द्रव्य दिन पर राम सरित को नाही। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो
बहुत से जो है ऋषि मुनि तपस्वी जो है जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी। तो जोगी मुनि और ज्ञानी भी जो है विराग जतन कोटि कर रहे हैं, फिर भी जो है सगुण रूप में दर्शन नहीं पा रहे हैं। सोई गति देत गीत सबरी का बहु तो जंगल में जो है ऋषि मुनि जो है तपस्या कर रहे हैं, ज्ञानी भी जो है बैठे हुए हैं, दर्शन नहीं मिल रहा है। वही जो है जंगल में सेवरी है, भक्त है, उसको जो है दर्शन मिल जाता है और उसी की वजह से सभी लोग दर्शन पा जाते हैं। एक भक्त निकल जाता है तो उसी भक्त की वजह से जो है सबको दर्शन मिल जाता है। नहीं तो बहुत तपस्या, बहुत से योग, बहुत से नियम, बहुत से धर्म कर करके भी जो है तरस परस नहीं हो पाता। और जब तक तरस परस होगा नहीं तब तक दुख नहीं जाता। जैसे भूख लगी है, भोजन होगा तो भूख जाएगी नहीं। जब भोजन जो है शरीर में स्पर्श करेगा तब जो है भूख मिटेगी। ऐसे जो है परमात्मा का जब तरस परस होगा तब जो है कष्ट दुख भागेगा। जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी। ज्ञानी भी जो है नहीं पा देवरी जैसे जो है गीत अजामिल है। जो संपदा 36 अरब करी रावण से पहले, तो भोलेनाथ का भजन कर करके तीसों को काट करके ये धन संपदा तो मिल गया, माया सब मिल गई, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं। तपस्या तो किया, बहुत धन संपत्ति तो मिल गई, लेकिन शांति नहीं। तपस्या किया, सब कुछ मिल गया, अंत में जो है मारा भी गया। तो संपदा भविष्य गति सब कुछ हरि तुम्ही। तो जो रावण जो है भाई को मार करके भगा दिया था, वो कुटिया में रहते, और सहारा किसका लिया? भगवान का लिया। भगवान का सहारा लिया तो भगवान जो है बिना चिंता फिकिर का सब कुछ सहित हरि सब कुछ जो है दे दिया। तो जो भी शरण में आए हैं उनका उद्धार हुआ। भविष्य कौन है? भाव ही जो है भविष्य है। भाव ही भविष्य है। भाव ऐसा हो कि हम जो है परमात्मा के शरण में हो, गुरु के शरण में हो। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहत मन में। जब शरण में हो जाते हैं तो जो चाहत मन में रो, जो मन चाहेगा वो हो जाएगा शरण में होकर। क्योंकि जो है संसार का मालिक एक ही है, एक ही से पूरा संसार है। उसके शरण में हो जाए तो जो चाह तो भजुराम काम सब पूर्ण करे कृपा निधि से। तो जो हम चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हमारा काम जो है पूर्ण नहीं हो रहा है। काया से, वचन से, मन से भी कितना कोशिश कर रहे हैं, पूर्ण नहीं हो पा रहा। और जब शरण में चले जाते हैं तो सब कार्य पूर्ण हो जाता है। तो इसलिए अब जग जाना है, होश में आ जाना है। बहुत जन्मों में जो है दुख उठाया, अब मौका मिला ही से लोग पर लोग दोनों बनाएंगे। यहाँ भी अच्छा काम करेंगे और यहाँ से जाएंगे भी, वहाँ भी जो है अच्छा ही। जैसे बच्चा है शुरू से ही जो है पढ़ा बढ़िया से, तो उसको जो है अच्छी नौकरी मिल जाएगी। नहीं तो संगत हो गया, घूमने लगा, इधर उधर जो है नशा करने लगा, तो अंत में जो है रोग भी होगा,
और अच्छा जगह भी, ठीक से घर पर भी पढ़ेगा, स्कूल में भी पढ़ेगा, अच्छी जगह मिलेगी, अच्छे लोग मिलेंगे। ऐसे जो है भक्ति है, ये शरीर जो है मिला है, दुर्लभ है, अभी से जो है भक्ति में लग जाए तो जैसे कहते हैं पौधा है, उसको रोज रोज सींचते हैं, दवा डालते हैं तो फल बहुत अधिक होता है। वैसे छोड़ देंगे तो रोग लग जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, वृक्ष भी जो है ना ऐसे जो है भक्ति का फल है, उसको लेकर के वृक्ष है भक्ति का, रोज जो है सींचना, और सींचते सींचते जब इतना फल देगा कि हम जो है बांटते बांटते थक जाएंगे। कितना बांटें, खत्म नहीं होगा। भक्ति का वृक्ष जो है एक बार लग गया तो कभी खत्म नहीं होता। तो इसलिए जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावत। मुनि ज्ञानी भी जो है नहीं पाते हैं, तपस्या करते करते जीवन चला जाता है, शरीर टूट जाता है, बहुत दुर्लभ है संतों का मिलना। तो मीरा और सबरी जो है समझ गई। मीरा जो है राजमहल को त्याग करके गुरु सेवा में लग गई, सेवरी भी लग गई और भजन भी गाने लगी। जब गुरु सेवा करी और जो आनंद मिला, जो परम तत्व मिला, गुरु के वचन तुरंत करूं, राम चरण मन लाग, रघुपति जस गावत फिरूं, छन छन अनुराग। तो जो है छन छन जो है अनुराग जो है बढ़ने लगता है अंदर से। हाँ, प्रसाद ले लीजिए। तो जैसे ऐसे आदमी खुश होता है तो कुछ गाना जो है गुनगुनाने लगता है ना, जब ऐसे, लेकिन क्षणिक होगा, थोड़े से फिर जो है दुख सताएगा, फिर जो है उदास हो जाएगा, थोड़े से समय के लिए जो है गुनगुनाएगा, अच्छा से कपड़ा पहन लेगा और चेहरे पर जो है हंसी रहेगी। लेकिन ये जो है गुरु से जो सब और जो फल मिल जाता है, क्षण क्षण जो है अनुराग, हमेशा जो है अंदर से आनंदित रहेगा, प्रसन्नचित रहेगा, सब स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए जो है मीरा सेवरी जब हो जाती है तो गाना गाती है, भजन गाने लगती है कि पावन सुहावन सावन सदगुरु चरनिया रनिया, उत्तम दुनिया में हरि चरण। तो इस दुनिया में उत्तम और शुद्ध जो है हरि का भजन। तो कहते हैं सत हरि भजन जगत सब सपना। तो जगत जो है सपना है और सत्य जो है हरि का भजन। तो पावन सुहावन सावन सतगुरु चरण, पावन सुहावन सावन सद्गुरु सरनिया रनिया। 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 उत्तम दुनिया में हरि के भजनिया रनिया। उत्तम दुनिया में हरि के
सबिनिया रनिया सुगवा पढ़ावत तरली गणित को सबिनिया रनिया सुरवा पढ़ावत करले गणित का सबिनिया रनिया मायली महान जग में देवरे बिलनिया रनिया मायले महान जग में देवरी बिलनिया रनिया मायली महान जग में देवरे बिलनिया रनिया मायले महान जग में देवरी बिलनिया रनिया उत्तम दुनिया में हरि के भजनिया रनिया उत्तम दुनिया में हरि के भजनिया रनिया